नमस्कार मित्रों। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है और आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। तो भगवान, मुझे इसका कारण बताइए। अब भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और तभी दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमा लिया। अब शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तुम तब तक भोजन बनाओ। इतना कह के भगवान शिव वहाँ से चले गए। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। अब माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए प्रभु, भोजन कैसे बनेगा? तो भगवान बोले, हे पार्वती, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल के ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा कि हे प्रिय, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहा है। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, हे पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? अब मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। तो प्रिय मित्रों, ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। मित्रों, हमेशा अच्छे कर्म करें, जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलें। यही इस कहानी की सीख है। मित्रों, कई बार देखा है कुछ लोग दुखी होते हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी कुछ लोग कहते भी हैं कि बेचारे को कितना दुख मिल रहा है और फिर भी भगवान उसे दुखी ही किए जा रहा है। तो मित्रों, ये सब क्यों होता है? उसके कर्मों से। इसी के साथ मित्रों, आप सभी यदि भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, घंटी को दबाना ना भूलिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और
भक्ति में या एक प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए हमेशा।